हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस ग्रेड। देखिए, अगर आपने इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया था और आपने अभी रिज़ल्ट कुछ दिन पहले आया था, 5-6 दिन पहले, तो आपने वो रिज़ल्ट भी देख लिया होगा। और अब स्टेज सेकंड है जो पीएसबी, इसके लिए आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी होने शुरू हो गए हैं। आप अपना लॉगिन करके यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप अपना जो देख सकते हैं कि आपका कहाँ सेंटर है और पीएसबी में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में ये वीडियो है। देखिए, अगर आपको पता भी होगा, अगर आपने इसका कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दिया है तो ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं डॉक्यूमेंट्स के मामले में। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं अच्छे तरीके से पूरे कंप्लीट हैं तो आप वहाँ पे जाइएगा, नहीं तो आपको जब पीएसबी कंप्लीट हो जाएगा और आपका वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो फिर आपको वहीं से आउट कर दिया जाएगा। तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए। इसमें देखिए लिखा है जो आपका जो एडमिट कार्ड होगा स्टेज सेकंड का, उसकी जो 2 कॉपी आपको लेके जानी है और वो भी कलर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और जो आपने अभी फॉर्म ये डॉक्यूमेंट अपलोड करे होंगे, अभी जो रिजल्ट आया था तो डॉक्यूमेंट अपलोड करें ना, वो उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका भी आप प्रिंट आउट लेके जाइए। उसके साथ जो आपने इसमें मेंशन कर रखी है आईडी, जैसे भी पैन कार्ड किया होगा या आधार कार्ड, वो लेकर जाना है। कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, जो आपने वैक्सीन लगवाई थी वो भी आप ले जाएं। क्या पता वो वहाँ पे शुरू में देख सकते हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम पे तो काफ़ी वो देख रहे थे, उसके बाद ही आगे भेज रहे थे, नहीं तो आपको वहाँ से डॉक्टर से सर्टिफिकेट सा लिखवा के लाना पड़ता है। तो आप ये ले जाएं तो बेहतर रहेगा। बाकी जब आपका पहले तो ये आपकी चीज़ें चेक होंगी, फिर अब आप जाओगे जब अंदर तो उसके बाद सबसे पहले आपका पीएसबी शुरू होगा। मतलब उसमें पहले आपको एक, जैसे दूसरे एग्ज़ाम्स में होता है कि आपको जो रीजनिंग का टेस्ट होता है उसी तरह से इसमें थोड़ा अलग तरीके से टेस्ट होता है। वो उसमें तो आपको बुकलेट मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्यूटर पे देख कर देना होगा वो, तो उसमें भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं, तो आप उसका भी ध्यान रखिए। पहले वो होगा, उसके बाद आपका पीपीटीटी होगा पिक्चर वाला, और उसके बाद अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स में आप 10वीं की मार्कशीट ले जाएं, 12वीं की मार्कशीट, और अगर आपने कोई भी डिग्री की है तो उसके सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, या फिर कोई भी आपने जो भी डिग्री कर रखी है उसकी जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है ओरिजिनल, वो लेके जाइए। और आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास डिग्री अगर आ चुकी है तो वो लेके जाइए, और अगर नहीं आई है तो आप प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। कई यूनिवर्सिटी ये पहले ही दे देते हैं एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद, रिजल्ट आने के बाद, कि आपको अगर डिग्री तो 1-2 साल लग जाते हैं, तो इसलिए ये प्रोविजनल दे देते हैं, तो आप वो ले जा सकते हैं। बाकी अगर डिग्री है तो वो ले जाइए। आपकी अगर एप्लीकेबल है तो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाइए, जैसे ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का, ये तो आपको मस्ट है, वो भी सेंटर लेवल का होना चाहिए, मतलब सेंटर गवर्नमेंट का है ना, तो ही आप इसको लेके जाइए। और बाकी ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आप बनवा सकते हैं किसी भी, ये तहसील से बन जाता है वैसे। बाकी आप अगर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं जैसे कॉलेज में तो वहाँ से भी बन जाएगा। बाकी आप रूरल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे आप सरपंच से भी बनवा सकते हैं। उसका फॉर्मेट को आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। और जो अगर एप्लीकेबल है तो ये सीपीएल लाइसेंस हो तो आपको बस ये ले जाइए, क्योंकि आपने ये फॉर्म भरते टाइम ये भरा होगा तो। और अगर आप सर्विंग पर्सनल हैं, एम्प्लॉई हैं, तो आप एनओसी सर्टिफिकेट ले जाइए जो कि ओरिजिनल हो, और एक फ़ोटो आईडी कार्ड जो कि एडमिट कार्ड में हो वो। इसके साथ आप 2 जेरोक्स कॉपी ज़रूर लेकर जाइए, क्योंकि वो आपसे एक जेरोक्स कॉपी मांगेंगे तो आप 2 तो ले ही जाइए, और इसके साथ कुछ फ़ोटो रख लीजिए, 10-11, मतलब 5-7, वैसे वहाँ पे 3-4 लगेंगे, बाकी आप रख लीजिए तो कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। बस मैंने इस वीडियो में यही कवर करना था कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएं। बाकी आप और ज़रूर ये वाले डॉक्यूमेंट तो ज़रूर लेकर जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।